कबीर किस करते करते बेला को अपने बेड तक लाया और आराम से बेड पर लेटा दिया। बेला ने उसकी शिद्दत को अपनी तेज तेज सांसें लेकर खुद से दूर किया। कबीर ने बेला की दोनों टांगों को बेड पर रखा और अपने दोनों हाथों से उसके जूते उतारने लगा। परी, आई स्वेयर, मेरी चाहत, मेरे जुनून में तुम अपना आप खो दोगी। मुझे नहीं पता कि अचानक से तुम इतना क्यों बदली हो और ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो। सारी बातें अलग, लेकिन कुछ तो है तुम्हारे और मेरे दरमियान जो मैं ऐसे तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ जैसे सिर्फ दुनिया में तुम ही हो। प्लीज, मेरी चाहत, मेरे जुनून का ये मान तुम कभी ना तोड़ना। मुझे तुम कभी ना तोड़ना। अगर मैं टूट गया तो कभी नहीं जुड़ पाऊंगा, क्योंकि शीशा चाहे अपने अंदर की हर चीज जाहिर करता रहे, लेकिन टूटने पर वो चीज भी साथ ही चकनाचूर होती है और तोड़ने पर शीशे की किरचियां इंसान को ही चुभती हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी परी को दोबारा दर्द पहुंचे। वो अपने होंठों से उसके दोनों पैर छूने के साथ साथ उसे अपने जुनून की हद की लोरी सुना रहा था। बेला को उसके होंठ अपने पाँव में महसूस हुए तो उसने हटाना चाहा, लेकिन कबीर ने उसके दोनों पैरों को अपने हाथ की जीनत बना दिया था और जगह जगह अपना लम्स छोड़ने लगा था, जिसकी शिद्दत और तपश से बेला के मोम के दिल पे लगी एक जंजीर खुलती जा रही थी। शायद कबीर अपने काम में कामयाब हो रहा था। शायद वो अपने जुनून का अपनी परी को एहसास दिलवाने में कामयाब हो रहा था। थोड़ी देर बाद बेला को अपनी पिंडलियों से साड़ी उठती हुई महसूस हुई और कबीर के होंठ अब उसकी टांगों को छू रहे थे। जैसे जैसे कबीर अपनी जुनून की मंजिल तक बढ़ता जा रहा था और अपने जुनून की हद पार कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही बेला का मोम सा दिल धक धक कर उठता था। कबीर अब अपने होंठ से उसके पेट तक बढ़ चुका था और आराम से साड़ी का वो पल्लू जो उसने कुछ वक्त पहले खुद ही करवाया था, अब अपनी परी पर से हटा चुका था। बेला की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, जिन्हें कबीर बआसानी उसके पेट के ऊपर नीचे होने से महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना चेहरा बेला के सामने किया तो उसने हस्बे मामूल अपनी आंखें बंद की हुई थीं। कबीर उस पर से उठकर अपनी शर्ट जल्दी से उतार कर दूर उछाल चुका था। परी, आज की रात डरने की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने खान बाबा को उनका हक देने की है मेरी जान। शायद तुम भूल रही हो, कबीर ने उसके टैटू पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। बेला फौरन होश में आई। अपने अंदर हिम्मत पैदा करके उसने आंखें खोली तो कबीर की नजरें उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। उसकी पुरकशिश नजर की ताब न लाकर उसने अपनी आंखें दोबारा झुका दी। कबीर के सीने पर बना उसके नाम का टैटू जो उसी ने ही बनाया था, ये देखकर बेला को फौरन ही पिछली रात का मंजर याद आया। कैसे उसने कबीर के सामने जूली से जेलस होने का इतराफ किया था। बेला ये सोचने के साथ साथ अपनी उंगली से उस जख्म को भी खुरेद रही थी, जो कि इतना गहरा था कि शायद ही कबीर के सीने से मिट पाता। आउच! परी, क्या कर रही हो तुम? कहाँ खोई हुई हो? कबीर की चीख से वो वापस होश में आई। आई एम रियली सॉरी कबीर, वो मैं उसे ही देख रही थी। बेला ने देखा तो उसके सीने से खून की हल्की सी बूंद रस रही थी। परी, आज की रात सिर्फ मुझे देखने की है, ना कि इसे देखने की। कबीर ने अपने हाथ से खून का निशान मिटाना चाहा, लेकिन बेला ने फौरन उसका हाथ हटाकर उसके नीचे लेटे लेटे अपने लब उसके सीने पर रख दिए। थोड़ी देर तक कबीर को बेला का नमी भरा लम्स महसूस होता रहा, जैसे वो उसके गर्म सीने के गहरे जख्म को ठंडक बख्श रहा था। कबीर अपना हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर उसके सर को अपने सीने में दबाने लग गया। बेला ने अपना सर ऊपर उठाया तो कबीर अपनी आंखें बंद किए खुद को सुकून पहुंचा रहा था। बेला ने उसकी दाढ़ी को अपने हाथ से छुआ, जिसकी चुभन सी महसूस हुई। कबीर, मेरे नाखून तो आपने काट दिए, अब इस दाढ़ी का क्या इलाज है? वो तो आपको चुभते थे, और जो ये आपकी दाढ़ी मेरी जान लेती है, इसका क्या? कबीर ने उसकी दाढ़ी पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। ये बात तो है, ये तो तुम्हारी सजा है जो तुम मुझसे खिंची खिंची रहती हो ना, इसलिए। कबीर अपना मुंह दोबारा उसकी गर्दन पर छुपा चुका था। नहीं, वो तो पहले की बात है। आज तो मैंने आपको सौंप दिया खुद को।
बेला ने फौरन ही अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। ऐसा करने से उसकी बैग कबीर के सामने आ गई और उसका टैटू और भी वाजे हो गया। कबीर एक शिकारी की तरह टैटू पर झपट चुका था और जोर से बाइट करने लगा। बेला अब सीधा नहीं हो सकती थी क्योंकि अच्छा खासा बॉडी बिल्डर कबीर उसके पूरे ऊपर काबिज हो चुका था। बेला ने अपने दोनों हाथों से कबीर के चेहरे को दूर करना चाहा। कबीर ने उसके दोनों हाथ कमर पर जड़ दिए। थोड़ी देर बाद उससे जुदा हुआ। देखा, प्यार ऐसे करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह। जब तुम मुझे किस कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई चींटी काट रही है। कबीर ने उसका मजाक उड़ाया। जी नहीं, मैं आराम से प्यार करती हूँ, आपकी तरह नहीं। बेला ने नाराजगी जाहिर की। अच्छा, मैं कैसे करता हूँ जो मेरी तरह नहीं? कबीर ने उसकी नाक को दबाते हुए कहा। बेला ने पहले तो अपनी आंखों की घूरी से उसे नवाजा और फिर अचानक ही उसके सीने पर झपट कर उसे बाइट करने लगी। कबीर फौरन ही उसे अपने ऊपर करके खुद बेड के ऊपर लेट चुका था और दोनों हाथ से उसकी साड़ी को उतार कर दूर अपनी शर्ट के ऊपर डाल चुका था। बेला अब किसी शिकारी की तरह कबीर पर ऐसे पड़ी थी जैसे उससे बदला लेने का ये मौका मिल गया हो। कबीर एक हाथ उसकी कमर पर ले गया और एक झटके से बेला को उसके इकलौते ब्लाउज के बोझ से आज़ाद कर दिया और जा बजा अपने एक हाथ को उसके जिस्म पर फेरने लगा, जबकि दूसरे हाथ से उसके बाल सहलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद कबीर का सीना बेला के लव बाइट से लाल हो चुका था। बेला अब उस पर से उठकर अपना जायजा लेने लगी जब उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी अपनी साड़ी पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे कबीर का ख्याल आया जिसके ऊपर बेला आराम से बैठी थी और जो उसके कुशादा बदन को देखकर अपने होंठों पर जुबान फेर रहा था, जैसे कि आज बेला की खैर नहीं। बेला उससे पहले कि अपने सीने को ढांपती जब कबीर दोबारा उसके ऊपर आ चुका था। अब कबीर की बारी थी अपने होंठों से उसके जिस्म को छूने की। उसकी परी के जिस्म का कोई एक कोना भी उसके लम्स से महरूम नहीं रहा। बेला ने सब में उसका भरपूर साथ दिया। बेला के जिस्म पर जुनून की मोहरें लगाने के बाद वो उसके और खुद के वजूद को कंबल में ढांप कर बत्ती बुझा चुका था। सारी रात कबीर और बेला अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे को सौंपते रहे, जैसे उनके दरमियान कोई जंग छिड़ी हो। कबीर को बेला का ये रूप बहुत ही भा रहा था। तकरीबन 9 बजे उसकी आंख खुली। इन दोनों का वजूद एक ही कंबल में लिपटा हुआ था। उसने आंखें मली और एक अंगड़ाई ली। साथ सोए कबीर पर नजर डाली जो निहायत ही इत्मीनान से सो रहा था। बेला ने जल्दी से कबीर की शर्ट को अपने जिस्म से उतारा और साइड पर रख दिया। जैसे ही अपनी साड़ी उठाने लगी तो एक झटके से कबीर ने उसके हाथ से उसको खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। ये कैसी हरकत है? ये तो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं है। असल तो वो थी जो रात को की थी। चलो ना, एक और दफा करते हैं। कबीर काफी रूहानसी मूड में उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए कह रहा था। सिर्फ 3 घंटे सोई हूँ और आपका दिल अभी भी नहीं भरा। चले, मुझे जाना है। जाने दे मुझे, बेला ने खुद को उससे आज़ाद करके कहा। और वैसे भी आज तो नहीं, जिंदगी की शुरुआत है। मतलब आज तो आपकी जूली से मंगनी है, तो जल्दी से उठ जाएं। उसने साड़ी उठाकर अपने ऊपर लपेट ली और पास पड़े मोबाइल को उठाया जो रात ही कबीर ने उसे तोहफे में दिया था। कबीर, मेरा दूसरा गिफ्ट कहाँ है? बेला को रात कबीर की कही हुई बात याद आई तो बोल पड़ी। हाँ परी, वो मैं तुम्हें आज रात को दूंगा। कबीर ने आंख मारते हुए कहा। आज रात को तुम क्या? मैं तुम्हें कीमती तोहफा देने वाली हूँ कबीर खानज़ादा। बेला ये दिल में कह पाई और वहां से अपने क्वार्टर वाले रूम में चली गई। फारान को कॉल करती हूँ, बेला ने मोबाइल को टटोलते हुए सोचा। नहीं, कबीर ने क्या पता इस मोबाइल की सेटिंग अपने तरीके के मुताबिक की हो, और अगर उसे पता चल गया तो मेरे इरादे तो तेल लेने गए। फिर बेला ने सोचा कि वो इस फोन को अपने साथ नहीं रखेगी। दूसरी तरफ कबीर ने अपना मोबाइल उठाया और उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। ओह, तो मैडम अपने रूम में है अब तक। मैंने ये ड्रेस नहीं पहनना तो नहीं पहनना। जूली ने वो ड्रेस जो बेला उसके लिए लाई थी दूर उछाल कर कहा। जूली, मुझे और भी काम है, नहीं तो ना सही, जो दिल में आए वही पहनो, मुझे भी तैयार होना है। बेला उसके नखरे कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए एक ही बार कहकर वापस चली गई। जूली ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपनी वार्डरोब का दरवाजा खोला।
उसमें एक शॉकिंग पिंक कलर की मिनी स्कर्ट पड़ी थी, जिसके साथ उसी तरह का हाफ ब्लाउज था। आज की रात हमारे मिलन की पहली रात थी। जान, मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी ही दी हुई ड्रेस पहनूंगी, ना कि इस 2 कौड़े की हाथ की दी हुई, जूली ने भुन कर कहा। सभी हॉल में मौजूद थे। हर तरफ गहमा गहमी थी। हॉल के एक तरफ ड्रिंक का एहतमाम किया गया था, दूसरी तरफ स्टेज अरेंज हुआ था जिस पर दोनों साथ ही बैठे थे। बड़ी बड़ी पार्टी के मेंबरान भी शरीक थे, जो एक तरफ हैरान थे तो दूसरी तरफ खुश थे। कहाँ हो तुम? उसने बैठे बैठे कबीर से बचकर मैसेज किया, जो कि ग्रीन और ग्रे कंट्रास्ट के कुर्ते पाजामे में मलबूस था और आम दिनों से हटकर ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अपने दाएं जानब लड़कों का ग्रुप है, वहां चेक करो। उसका रिप्लाई पढ़ के उसने अपनी नजरें वहां की तो वो उन सब की भीड़ में खड़ा था। जूली ने उसे देखा तो हाथ के इशारे से हाय कहा। वो अब स्टेज की जानिब बढ़ रहा था। हाय मिस्टर कबीर खानजादा, मैं वसीम, पहचाना मुझे? उसने कबीर की जानिब अपना हाथ बढ़ाकर कहा। कबीर ने उसके चेहरे को देखा। हल्की हल्की दाढ़ी, हिजल आंखें, एक कान में बाली और बालों को पोनी से कैद। वो किसी गुंडे से कम नहीं लगा था। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पहचाना, कबीर ने हाथ मिलाकर कहा। ओ, आपके डैड और मेरी पार्टनरशिप है, आप शायद नहीं जानते। अब लड़का जूली के आगे हाथ फैला रहा था और ऊपर से नीचे तक उसे देख रहा था। जूली फौरन मुस्कुराकर अपना हाथ उससे मिलाने लगी, जिसने उसके हाथ को कस के थाम लिया था। कबीर की आंखें कब से अपनी परी की मुंतजर थीं, जो कि पता नहीं कहाँ थी। जूली, तुम दोनों गपशप करो, मैं अभी आया, उसे कहकर फौरन ही उठ गया। हाँ मिस्टर वसीम, बैठिए। जूली ने अपने साथ ही उसे बैठने का इशारा किया। कैसी हो जूली, माय गर्ल? ये तो वही ड्रेस है जो मैंने दी थी। यू आर लुकिंग वेरी हॉट। वसीम ने आहिस्ता सा इर्द गिर्द नजर घुमाकर जूली को कहा। और मेरा बच्चा कैसा है? वसीम ने उसके पेट पर इशारा करते हुए कहा। जान, आज रात मैं तुम्हारे पास ही आऊं, आराम से देख लेना अपने बच्चे को, नाउ कंट्रोल। ऐसा ना हो कि किसी को हम पर शक हो जाए। जूली ने आहिस्ता से उसे कहा। ओके, मैं जिमी के पास जा रहा हूँ, ये फाइल देनी है उसे। वसीम ये कहकर वहां से उठ गया। ओ, होने वाले दूल्हे राजा, वही मीन के दूसरी मर्तबा होने वाले दूल्हे राजा कहाँ जा रहे हैं? पहली के पास। कबीर अभी बाहर का कदम रखने ही लगा था जब कुछ क्लाइंट्स ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं, मैं तो बस रिलैक्स होने जा रहा था, बाहर हवा चली हुई है ना, इसलिए। कबीर ने हंसकर अपना शगुफा छोड़ा। ओके, हैव सम ड्रिंक। एक आदमी ने उसे ऑफर की, जो उसे ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ी। कहाँ है बेला? कबीर अब सच में परेशान हो रहा था जब सामने से आती हुई एक अनोखी खुशबू का एहसास सबको पलटने पर मजबूर कर गया। परी? कबीर तो अपनी पलकें झपकना ही भूल गया था। वाओ, सो ब्यूटीफुल। बहुत से लोग अब उसे देख कर कह रहे थे। कबीर ने इर्द गिर्द देखा तो नजरें अपनी परी पर गिरती महसूस हुई। शी चीपर। जूली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और स्टेज से उतर आई। अहम अहम गाइस, आज की ब्यूटीफुल और हार्ट गर्ल वो है, सो हमें अपनी अटेंशन इधर करनी चाहिए। कबीर ने जूली को देखा, जो अब अपने हुस्न पर गरूर करने पर मगन थी। बेला के पास यहाँ बैठने का बिल्कुल वक्त नहीं था। उसके पास 2 घंटे बचे थे। मोबाइल अभी भी उसके हाथ में था, इसलिए वो ऊपर वाली मंजिल में चली गई। ये लड़की जा कहाँ रही है? शायद इसे बुरा लगा मेरा ये कहना, लेकिन मैं भी उन लोगों की नजरें उस पर पड़ती नहीं देख सकता था। कबीर ने उसको देखते हुए कहा। सर, ये वही फाइल है जो आपने मांगी थी। जिमी को किसी से बात करता देखकर वसीम ने आहिस्ता सा कहा। जिमी ने दूसरे बंदे को एक्सक्यूज किया और वसीम को पकड़कर उसी जगह आ गया जहां बेला जिमी के खिलाफ सबूत ढूंढने की प्लानिंग कर रही थी। सर, ठीक इस मंगनी के बाद मुझे छत पर मिलना, और यूं टर ना करो, मुंह बंद रखो। ये फाइल किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना मेरे सारे राज अया हो जाएंगे। तुमने जो कहा उसके बदले में मैंने जूली की एंगेजमेंट करवा दी और शादी भी हो जाएगी। अब अगर जरा सी भी धांधली की तो तुम्हें ऊपर भेजूंगा। तो अंकल, आप ये फाइल जला क्यों नहीं देते? अगर इसमें आपके काले करतूत और सारे जुर्म। सॉरी। वसीम ने जब जिमी का लाल चेहरा देखा तो डर गया।
इसको अभी तक इसलिए रखा ताकि मैं इन्हीं सब सबूतों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं, यानी कि बदल सकूं, ताकि आगे मुझे अगर पुलिस के सामने पेश भी किया जाए तो मैं इनके आगे बदले हुए सबूत देकर खुद को गलत साबित कर सकूं। और हाँ, जैसे ही पार्टी खत्म होगी तो तुम मुझसे छत पर मिलना। जिमी ये बात कहकर चला गया। बेला ने वसीम के हाथ में वही फाइल देखी जिसे हासिल करके वो अपनी मंजिल की एक राह तलाश कर सकती थी। उसने अब अपने प्लान पर अमल करना था। सो गाइस, तैयार हो जाएं, आगे ट्विस्ट ही ट्विस्ट होंगे, बर्बादी ही बर्बादी। थोड़ा इमोशनल होगा सब कुछ, थोड़ा जुल्म भी होगा, दिल भी टूटेगा, लेकिन किस किस के साथ, इनमें से क्या क्या होगा, ये आगे वाली एपिसोड में आपको पता चलेगा। जल्दी जल्दी लाइक करने के साथ जल्दी जल्दी एपिसोड मिलेगी। अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।